लोकसभा चुनावों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल और सरफेशियल भी कहूंगी साथ साथ, कि भाई 240 लेकर आई बीजेपी, कांग्रेस लेकर आई 99 तीसरी बार में। तो अब इसको प्रचारित करते रहिए एग्जिजरेशन के साथ, लेकिन क्या ये परसेप्शन बिल्डअप हरियाणा में, भाई 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो 19 में भी थी, 40 ले आए। देखिए गरिमा जी, मैं थोड़ी तीखी बात करूंगा। कहिए सर, यू आर नोन फॉर दैट। जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक परसेप्शन की हर लड़ाई कांग्रेस पार्टी हारेगी और राहुल गांधी हारेंगे। ये एक अलिखित था है। कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर 17 सीटों में से 13 जीत के आएगी, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़के कितनी सीट लेके आई, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो इसलिए जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां खराब करे, वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। ये जो परसेप्शन बिल्डिंग का काम है, ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है इस देश के अंदर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सुना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हारती नहीं चुनाव, लेकिन अगर आपको मैं याद दिला दूं तो उड़ीसा में बीजू पटनायक लगातार, नवीन पटनायक लगातार जीते 5 चुनाव। महाराष्ट्र के अंदर लगातार 15 साल कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही। नहीं, ये परसेप्शन ज्यादा सीमेंटेड आशु तब होता है जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, जैसे उत्तराखंड में है, मैं बात जैसे गुजरात में है, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। देखिए गरिमा जी, ये सब परसेप्शन बिल्डिंग का काम है। गुवाहाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहां थी किसी को नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव जीती। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित लगातार 3 चुनाव जीती। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को क्रेडिट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के समय में ही प्रो इनकम्बेंसी शुरू हुई। ये हमारे यहाँ का एक ट्रेंड है, और जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तब तक यही तर्क चलेगा। नहीं, मैं ये बदला है क्या आप? हालांकि मैं अब समझी आपका तंज, अब जाकर मुझे ये तंज आपका समझ में आया है। ये बदला है क्या 2024 में? प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते हैं, लेकिन बनारस में हारते हारते बच जाते हैं। वो प्रधानमंत्री जी की वजह से ना, वो कांग्रेस पार्टी अच्छा काम नहीं कर पाई। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि नरेंद्र मोदी पीछे हैं, राहुल गांधी आगे। हरियाणा के अंदर सीएसडीएस का सर्वे कहता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में नेक टू नेक टक्कर है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहने से डरते हैं कि दरअसल राहुल गांधी पिछले दिनों में एक बहुत ही मजबूत चैलेंजर के तौर पर उभरे हैं, और नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में सबसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लगातार एजेंडा सेट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी उनको रेस्पॉन्ड करती हुई दिखाई पड़ रही। यहां तक कि आरएसएस तक को रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो कास्ट सेंसस के मसले पर आरएसएस ने कहा। मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल अगर मान लीजिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कांग्रेस पार्टी की वजह से जीती, बल्कि ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा। तो फिर 2014 में भी यही था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो वो नरेंद्र मोदी की जीत नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी की हार थी। मुझे लगता है इस परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। यही मैं आशु पूछ रही हूं आपसे, क्या 2024 के चुनावों ने, भले ही कांग्रेस 99 पर रही, 240 पर बीजेपी आ गई, यही परसेप्शन बदला है क्या? भाई अगर सरकार बनने के बाद 5 फैसले मात्र 3 महीने के भीतर, 56 इंची की सरकार, 56 इंची की सीने वाली सरकार चलाई ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बरस। मात्र 2 कानून बदले गए, दो फैसले वापस हुए, कृषि कानून वापस हुए, भूमि अधिग्रहण कानून वापस हुआ, अभी 3 महीने में 5 फैसले वापस हो गए। ये परसेप्शन बदला है क्या? पॉलिटिक्स में एक फ्रेज होता है जिसको कहते हैं सक्सेस हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉजिक। सफलता का आत्मघाती स्वरूप होता है, और ये सबके ऊपर लागू होते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू होता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लागू होता है, कांग्रेस पर भी लागू होता है, राहुल गांधी के ऊपर भी लागू होता है। 10 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जाहिर सी बात है उससे लोगों के अंदर थकान है। और सबसे पहले अगर इस बात को किसी ने महसूस किया, तो नरेंद्र मोदी ने महसूस किया, जब 8 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, और उस दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है 1935 वाला। उस दिन पहली बार संकेत मिला कि दरअसल नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ये कहा, मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है, वो दूसरा सबसे पुख्ता सबूत था इस बात का कि वो चुनाव हार रहे हैं, और अब वो अपने आप को दैवीय साबित करके लोगों को अपने मोह जाल में फंसा के चुनाव जीतना चाहते हैं। आज की तारीख में हकीकत ये कि उनकी आशु, कुल मिलाकर जो बात
कही मैंने शुरुआत में कि पॉलिटिक्स में अजय कोई नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल देश की सियासत ने देखे हैं। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री सिमट कर आ गई 154 पर इमरजेंसी के बाद। दिलीप जी, आपसे ये सवाल मेरा है कि ये परसेप्शन बिल्डअप का जो खेल है, ये चुनावी हार जीत परसेप्शन से तय होते हैं क्या? थैंक यू गरिमा जी।